let's class over. You stop the recording. Okay. Okay, Whenever bye. the class becomes over, then I'll resume that recording. Okay. Continue. Bye. Thank you. तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी अपना जैसे फोकस जो रहता है वो हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करने में रहता है। कि अभी जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देते हुए आपको बताया था, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करके और हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल एक अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एक बार आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर, चाहे वो फेयर कॉपी हो चाहे वो रफ कॉपी हो, उसके अंदर आप अपना डेफिनेशन एक बार लिखना स्टार्ट करें। मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो आप लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, लिखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economics is the study of how people and society दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी choose to employ scarce resources that could have alternative uses that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society तो आगे हम देखते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन तो आपने ये लिखी है, इसको अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा। एक डेफिनेशन ये आपने सभी ने लिख ली, अपूर्वा, रक्षा, राकेश, कृतिका,
जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है वो आपने लिख ली सभी ने? प्रियांश, रक्षा ने कहा यस सर लिख ली, राकेश ने भी कहा, अपूर्वा ने भी कहा, प्रियांश, कृतिका, तो आगे चलिए। देखिए मैं आपको एक और डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, वो भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आप एक डेफिनेशन और लिखिए। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस डेट स्टडीज, लिखिए डेट स्टडीज that studies the production that studies the production, comma, distribution and consumption of goods and services, goods and services। तो लिख लिया आपने? ये डेफिनेशन लिख ली सभी ने? तो अब आगे देखिए, मैं इन डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं जो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेकंड डेफिनेशन के अंदर तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इतना ज्यादा है नहीं, सिंपल। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। आपको पता है इकोनॉमिक्स का मतलब कंट्री होता है, और कंट्री में सभी जितने भी लोग हैं वो रहते हैं। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल की भी करते हैं और ग्रुप स्टडी भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं कि कैसे डेवलपमेंट करना है किस कंट्री का, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो उसके लिए कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आती है, मतलब एक तरीके से जो हमारा सोसाइटी है उसका कल्याण करना, सोसाइटी को डेवलप्ड करना। तो वो चीज हम सीखते हैं किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके से क्या है? सोशल साइंस है, सामाजिक, जिसको अपन विज्ञान बोलते हैं अपन। तो समाज के लिए ही हम यहाँ पे हर एक चीज को परफॉर्म करते हैं। हर एक एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक्स के अंदर परफॉर्म करते हैं वो किसके लिए की जाती है? सोसाइटी के लिए। देखिए, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी एक्टिविटीज हम इकोनॉमिक्स के अंदर परफॉर्म करते हैं वो किसके लिए की जाती है? वो सोसाइटी के लिए की जाती है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। अब इसके अंदर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? डेट स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। इसके अंदर ये हम पता लगाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको कितना
मैन्युफैक्चर करना है मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि वो देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी जहां उस जगह प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और दूसरी चीज डिपेंड करेगा कि जो व्यक्ति है, जो पीपल है, उसकी डिमांड भी क्या है। सबसे पहले हमें उसकी डिमांड का भी पता लगाना पड़ेगा। सपोज कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है एक सोसाइटी के अंदर, एक एरिया के अंदर या फिर कंट्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा देंगे और उसका बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन यदि मान के चलिए उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर देते हैं, तो फिर उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो हमको सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है क्या। अकॉर्डिंग टू डेट हम हमारे प्रोडक्शन को करते हैं। तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें पब्लिक की डिमांड है या नहीं है, तो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, हमने गुड्स को बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, अब हमारे पास में उसको रखने के लिए तो हमने उसको प्रोडक्शन किया नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, सोसाइटी के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर अब हमने सभी सोसाइटी में हमारे प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कितना लोगों ने कंजम्पशन किया है, ठीक है, वो भी चीजें हम देखेंगे। तो प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और लोगों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा उस प्रोडक्ट को क्या करना, कंज्यूम करना। तो ये सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती है उसकी जो स्टडी करते हैं हम, वो सारी केस में कहलाती है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। इसीलिए हमने ये कहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हो आपके एग्जाम के अंदर भी। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आई सभी को? स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपको समझ आई सभी को? अपूर्वा ने कहा थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी कैसे आई बेटा? देखिए दोबारा मैं समझा देता हूं अगर थोड़ी थोड़ी आई है तो देखिए हमने क्या कहा था, हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की भी करते हैं और ग्रुप ऑफ स्टडी भी करते हैं। तो इंडिविजुअल के अंदर भी क्या आती है, सोसाइटी है, सोसाइटी में रहता है इंडिविजुअल पर्सन भी, और ग्रुप ऑफ स्टडी भी करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी ग्रुप की स्टडी करते हैं वो भी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि उनको एक ही नाम दे दें, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप की स्टडी करते हैं। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, देखो गुड्स अलग चीज होता है और सर्विसेज अलग चीज होता है। हमने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद में हमने उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट हमने सोसाइटी के अंदर दिया है यूज करने के लिए, तो वो तो क्या हो गया, गुड्स। और सर्विसेज की बात करते हैं तो हम सर्विसेज को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड नहीं, जैसे कि आज आपकी बहुत अच्छी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, जियो कंपनी हो गया और एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा स्काई की भी आप सर्विसेज लेते हैं आपके। तो वो सभी सर्विसेज एक पर्टिकुलर गुड्स प्रोवाइड नहीं करती है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विसेज कहलाती है। मतलब उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, गुड्स का क्या होता है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं, कितना प्रोडक्शन करें, कितना सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, और कितना कंजम्पशन सोसाइटी कर रही है,
गुड्स और सर्विसेज का, इन सब की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। तो अब बताइए अपूर्वा, अब आया समझ आपको? अपूर्वा, बिल्कुल। चलिए, तो अब आगे जैसे मैंने एक और डेफिनेशन लिखवाई थी यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब जो स्केयर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की कमी होती है। स्केयर सिटी का मतलब, स्केयर का मतलब होता है कमी, स्केयर का मतलब क्या होता है, कमी। मतलब रिसोर्सेज जो हमारे पास में है वो उनकी क्या है, कमी है। तो उनको, जो पीपल रहने, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनको इस तरीके से यूज करते हैं ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट ले सके। मतलब एक पर्टिकुलर चीज से हम बहुत सारे काम कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी, पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होता था। पहले के टाइम पर क्या नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आ, सब चिमनियां जलाकर काम करते थे या आग जलाते थे, इस तरीके से वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद में लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर एक पर्पज से नहीं की जाती है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अलग अलग यूजेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम फैन चलाने में भी काम में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम बल्ब जलाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, एलईडी सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी को हम आयरन जो है हमारा, उसको भी यूज में ले सकते हैं। गीजर जो है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज में ले सकते हैं। मतलब हर एक चीज आजकल तो अगर मैं बात करूं, बाइक्स वगैरह हैं और फोर व्हीलर हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के आगे हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है या प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। इस वजह से हमने उनके अलग अलग वेरियस यूजेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंडिया के अंदर क्या किया गया है, वो जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेज हो गया, और उससे हम उसका क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली यूजेस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सब मुझे बेस्ट से बेस्ट सबसे पहला यूज किसके लिए करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे इस पर्पस के लिए काम में लेनी है पहले, बाद में इलेक्ट्रिसिटी मान के चलिए खत्म हो गई, या फिर अगर मैं बात करता हूँ आपके पास में सोलर पैनल है, जैसे आजकल आप देखते होंगे हर घर के ऊपर आपने देखा होगा सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, जिसमें सनलाइट होती है, सनलाइट की मदद से वो एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो चीज क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, एक तो आपके जैसे जो नदियां हैं, ठीक है ना, तो उन जो पानी होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका अभी आपने देखा होगा कि सनलाइट की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम बेस्ट से बेस्ट यूज लेते हैं, जहां पर पहले यूज लेना है वो पहले यूज लेते हैं, और बाद में यूज लेना होता है वहां पर बाद में हम इसको यूज में लेते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को देखिए, दोबारा मैं इसको वापस से रीड कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज दैट
could have alternate uses in order to produce various commodities. मतलब अलग अलग कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम हमारे रिसोर्सेज को अल्टरनेटली भी यूज लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम हमारे ह्यूमन की जो वांट्स है, सोसाइटी की वांट्स है, उनको क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, और उनको हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि वो क्या कर सकें, उन गुड्स का कंजम्पशन कर सकें। पर्सन्स जो हैं या पब्लिक जो है या सोसाइटी जो है उन गुड्स का क्या कर सकें, एक तरीके से कंजम्पशन कर सकें। और कंजम्पशन करने के लिए हमें उनको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें हमारे पास में क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। उन रिसोर्सेज की मदद से हम हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो सब आपस में एक तरीके से लिंक है। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं होगा, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा तो सोसाइटी उसको कंजम्पशन नहीं कर पाएगी। तो रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, और यदि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है तो उसको हमको ये नहीं मानना है कि हमारे पास में कमी है। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हमको बेस्ट से बेस्ट यूज लेना है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज है, ये है। तो समझ आया सभी को, ये डेफिनेशन भी आपको? ये डेफिनेशन भी समझ आई सभी को? बहुत अच्छी बात है, राकेश ने कहा यस सर। रक्षा सभी को समझ आई डेफिनेशन? रक्षा ने भी कहा यस सर। अपूर्वा ने भी कहा। बाकी स्टूडेंट्स ये 3 ही क्लास ले रहे हैं क्या, और बाकी कहाँ पर है? प्रियांश, कृतिका, प्रियांश और कृतिका क्लास में है या नहीं है? चलिए, तो आज हम हमारी क्लास को यहीं पे ही ऑफ करते हैं। अपूर्व तौशी है, यस सर। अब रिप्लाई किया है तौशी, जब क्लास ओवर होने वाली है। चलिए कोई नहीं, आज हम हमारी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे बेसिकली तो हम देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे 11th के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है और एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स मैंने कहा था आपको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन वाली सारी चीजें। तो उसको धीरे धीरे हम एक पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो ये बेसिक्स जो चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको बेसिक समझ में आ जाता है ना तो उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस वजह से जैसे आपको कोई सेंटेंस बनाने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही आपको इसका पूरा एक अच्छे से समझ में आने के लिए इसका बेसिक्स आपको बहुत जरूरी है आना, ठीक है। तो प्लीज आप कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि एक क्लास लेना है एक क्लास नहीं लेना है, मिस ना करें क्लास को, क्योंकि एक भी क्लास मिस होती है चाहे वो अकाउंटेंसी की हो और चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, तो आगे की टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज आप फोकस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। हाँ बोलिए बेटा अपूर्वा, क्या कहना चाहते हैं? अपूर्वा कुछ कहना चाहते हैं आप? अपूर्वा कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।